इसमें भी उठी हूँ सो के। मैं सूट ही पहन के सो गई कल, पता ही नहीं चला। मैं जा रही थी इन लोगों का टिफ़िन बनाने। तो मैं सबसे पहले छील रही थी आलू और मैं इन लोगों के लिए बना रही थी आलू और पराठे। तो आज इनका योगा प्लस फादर्स डे का स्कूल में सेलिब्रेशन था, तो कुछ तो लेके जाना नहीं था, बैग और बॉटल और उसमें लंच बॉक्स। तो यहाँ पे बच्चे उठे नहीं थे, तो मेरे को लगा बाद में उठाऊंगी, उसके बाद फिर एक एक करके नहला दूंगी। तो मैंने पहले इनका सबसे पहले इनका जो लंच बॉक्स है वो रेडी किया है। तो जल्दी जल्दी से मैंने पराठे बनाए। मेरे को लगा इन लोगों के उठने से पहले मेरा ये वाला काम हो जाएगा ना, वरना ये करते हैं कि मैं पराठा सेक रही हूँ, फिर मेरे को कपड़े है, ये है वो है, सब करना पड़ता है। फिर वही मेरे को लगा जल्दी से बना के इनका लंच पैक करती हूँ और फिर इनको उठाती हूँ। फिर मैंने एक एक करके दोनों बच्चों को उठाया। तो पहले जिया को उठा के नहलाया, फिर कपड़े पहनाए, फिर डुगू को उठाया कि इसके हिसाब से मैं एक दिन एक बच्चे को जल्दी उठाती हूँ, एक दिन एक बच्चे को जल्दी उठाती हूँ। तो दोनों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हर दिन के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे ये लोग जा रहे थे स्कूल और ना मुझे एक आइडिया आया जो कि मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि इनके स्कूल टाइम को भी मैं कैसे यूज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे बाबा आए थे, मम्मी ने रुका के रखा था, तो ये दाल चावल वगैरह लेके जाते हैं सूखे। तो वो आए हुए थे, फिर बच्चे मेरे चले गए स्कूल। तो सब बच्चे निकल रहे हैं, पहुँच जाएंगे स्कूल। और मैंने टिफ़िन पहले बना दिया, बाद में तैयार किया है इन लोगों को। तो एक एक को उठाया, पहले मैंने जिया को नहलाया, फिर मैंने रुकू को नहलाया, फिर मैंने इन लोगों को तैयार करके भेजा। दोनों के बाल इतने गंदे हो रहे थे कि थोड़ा थोड़ा सा हेयर सीरम डालना पड़ गया, स्पेशली जिया के बाल बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे। आके मैं उसको वॉश कराऊँ क्योंकि अभी गीले रह जाते तो खोल के जा नहीं पाती वो। तो गए हैं, आज उनका योगा और फादर्स डे का सेलिब्रेशन है, तो बुक्स वगैरह कुछ नहीं ले गए हैं, सिर्फ टिफ़िन और लंच बॉक्स और पानी की बोतल ले गए हैं। तो आज योगा वोगा प्रैक्टिस करेंगे, वो कम से कम थोड़ा माइंड वो होगा। तो मुझे याद आया कि मुझे डीमार्ट से कुछ सामान लेने जाना था, तो बच्चे नहीं है अभी, तो मैं सोच रही हूँ मैं निकल लेती हूँ। तो सुबह से बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा मौसम था, मुझे लगा जाया जाए डीमार्ट। तो मेरे घर से डीमार्ट बहुत ज़्यादा पास है। तो घर में कुछ सामान ख़त्म हो रहा था, जैसे दाल चावल ऑयल और कुछ कुछ चीज़ें थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। बट आजकल मैं राशनिंग ना 15-15 दिन में करती हूँ। पहले मैं करती थी 1-1 महीने 1-1 महीने में। तो एकदम खाली था यार, एकदम प्रॉपर टाइम था, 10 का टाइम था। तो बच्चों का जो स्कूल था वो 9 से 12:30 था उस दिन, क्योंकि फंक्शन था इनके स्कूल में। तो एकदम प्रॉपर टाइम था यार। फिर मैं लिफ्ट में चली गई ऊपर, एकदम टेंशन फ्री होके अकेले शॉपिंग करने का जो मज़ा है ना, वो मज़ा होता है। तो यहाँ पे मैं ऊपर वाले सेक्शन में आ गई थी क्योंकि मुझे कुछ ग्लास के जार लेने थे अचार के लिए। एंड फिर मैंने यहाँ पे कुछ बॉटल्स वगैरह भी ली, दूध ले लिया, ब्रेड ले लिया, दही के डब्बे ले लिए, जो भी डेली यूज़ की यूटिलिटी के हिसाब से सामान होता है वो सब लेके मैं आ गई थी घर पे। चेंज कर लिया और बच्चों के स्कूल से फ़ोन आ गया। 2 घंटे का इवेंट था उनका, आज प्रॉपर क्लास नहीं थी, तो मेरी हाउस हेल्प नहीं आई, पर मेरे बच्चे स्कूल जाके भी वापस आने वाले हैं। तो पूरा सामान ला दिया है। और ये थोड़ी कांच की बॉटल्स भी मैं लेके आई हूँ अचार के लिए भी, क्योंकि वो वाली यार पता है वापस चली गई वो जो बॉटल्स थी। तो मैं बना रही हूँ चाय भी साथ में। और मैंने पता क्या किया, मैं छाछ लेके आई थी, मैंने कढ़ी चढ़ा दी। तो कढ़ी चढ़ाई है, सब्ज़ी शाम में जाके लेके आऊँगी। तो सब्ज़ी की भी वो नहीं थी, बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश देखूँ। अब मुझसे कुछ लोग कहते हैं मैं बार बार कढ़ी ही बनाती हूँ, क्योंकि आज तो फ़िलहाल तो सब्ज़ी नहीं थी और मैंने लव कढ़ी, मुझे कढ़ी चाहिए थी। तो कढ़ी, रोटी और चावल बनाएंगे। मैं कुछ रोटियाँ सेक दूँगी, कुछ कढ़ी हो जाएगी। अभी ये हाउस हेल्प का वेट करी हूँ। घी थोड़ा मैंने कल रात को ब्लिंकिट किया था, तो ये आधा लीटर का मैंने मंगवा लिया था। कैसा लगा? टिक्की इसमें कैसा लगा आपको? अरे मामा जब टिक्की रहेगी, ठीक है, चाय बनाते हैं। हाँ, चाय पियेंगे। ओके, खाना खाया? अब यहाँ पे आ गए थे दोनों बच्चे, तो उनने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट किया था, फिर उन लोगों को चॉकलेट्स वगैरह मिली थी तो वो खा रहे थे। फिर मैं यहाँ डीमार्ट से उनके लिए कुछ ठंडा पीने के लिए भी ले आई थी, ताकि एक एक अमूल कूल का पैकेट होता है ना वो, क्योंकि इन लोगों को सामान दिखता तो उन्हें पता चल जाता। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई। यहाँ पे फ़ैन बहुत गंदा हो रहा है हमारे पूरे घर में ना, सबसे ज़्यादा
जो फैन है वो बेडरूम का गंदा होता है, और एसी के फिल्टर इतने गंदे हो रहे थे, एसी ठंडा ही नहीं कर रहा था। मैं बहुत दिन से कह रही थी, वो मेरे रीच पे नहीं है। फिर फाइनली जाके इनने जो एसी के फिल्टर हैं वो निकाले और वॉश करने के लिए करे, और इतने ज्यादा अटे हुए थे वो कि आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे आपको फैन की हालत दिख रही है ना, ये 10-15 दिन में इतना ही काला हो जाता है ये फैन। उसके बाद फिर जल्दी से मैंने बेडशीट चेंज करी है और न्यू बेडशीट लगाई वॉश वाली, वॉश करके फिर बेडरूम जो था वो थोड़ा सेट किया। मेरी हाउस हेल्प आ गई थी, वो बर्तन कर रही थी उस टाइम पे, तो एकदम मेरे को इतना अच्छा लगा ना कि मैंने जाके राशनिंग भी कर ली। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं खुद से करने लगी हूँ। पहली वाली चांदनी और अब वाली चांदनी में आपको कुछ तो अंतर दिखता होगा, मोटापा के अलावा। देखो मोटापा तो आया हुआ है मुझे, जो कि जाने का नाम नहीं ले रहा। मेरी स्किन खराब है, बहुत सारी चीजें हो रही है। एंड यहाँ पे देखो अचार, यार ये अचार सबसे बेस्ट अचार डाला है मैंने 3 साल में। इतना अच्छा अचार है कि देख के मुंह में पानी आ गया। और ये दाल चावल का इतना अच्छा लग रहा था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल भर के रखूंगी मैं। तो कांच की मैं 2 जार लेके आई थी, मुझे लगा घर में ना एक जार रखा हुआ है, पर वो था नहीं। फिर मेरे को लगा कि मैं लेके आऊंगी, तो मैं एक थोड़ा अचार जो है प्लास्टिक में भी भरना पड़ा मुझे। मुझे कुछ था कि जार मैंने पहले खरीदे हैं, एक जार रखा हुआ है, पर वो जार एक्चुअली में नहीं मिला मुझे घर पे। तो यहाँ पे मैंने एक जार जो है वो भरा, एंड पता है इसका कलर वगैरह, और ये गल गया है। अब मैं सोच रही हूँ 3 किलो का और डाल लेती हूँ। ये इतना टेस्टी बना, इतना टेस्टी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है अचार मैंने डाला। ज्यादा तारीफ कर रही हूँ बट एकदम सच तारीफ कर रही हूँ यार, बहुत ही ज्यादा अच्छा अचार बना है ये। तो इसमें ऑयल की अभी थोड़ी कमी है जो कि हम इसमें भर देंगे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सेकंड बॉटल जो है वो भरी। तो मेरी हाउस हेल्प देख रही थी, वो कह रही थी बड़ा अच्छा डल गया। मैंने बोला हाँ इस बार अच्छा डला है, क्योंकि इस बार पता नहीं मेरे को पूरा मम्मी से एकदम पूछ पूछ के और मैं इतना डर डर के डाला है कि अचार खराब ना हो जाए बस। और एकदम प्रॉपरली अचार वो हुआ है। तो मेरे 3 डब्बे जो हैं वो भरे हैं इसमें। एक 1.25 लीटर का है, एक 1 लीटर का है, ऐसे कुछ लाइक ऐसे 1 kg ऐसा कुछ का था ना। फिर मैंने एक सेकंड बॉटल जो थी डब्बा वो भी भरा। कुछ मैंने खाने के लिए भी निकाल दिया था एक बॉक्स में, कि इसमें बार बार ना हाथ ना लगे, क्योंकि अचार में बार बार हाथ लगता है या कोई गीली चम्मच डाल दे फिर आपका अचार जरूर खराब हो जाएगा। तो ये देखो यार, सच सच बताना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब अब मैं भी अचार डाल सकती हूँ। तो मैं ऐसा अचार डालती नहीं हूँ बट मैंने डाल लिया, और मैं अब और डालने वाली हूँ। तो प्रॉपर जो वीडियो है वो मैं शॉर्ट्स में रिकॉर्ड कर दूंगी, तो उसमें आप देख लेना, है ना। और बहुत ही अच्छा मसाला बना है, सब कुछ बहुत ही अच्छा बना है। एक्चुअली फोटो देख के ही लग रहा होगा आपको जो वीडियो। उसके बाद फिर मैंने कड़ी बना दी थी, तो मैंने प्याज डाल दी है बेसन में थोड़ी सी काट के। और अब मैं जल्दी से जो पकौड़ियाँ हैं उनकी तैयारी कर रही थी। एंड मेरा पूरा दिन इतना ज्यादा भगता दौड़ता रहा है ना, लेकिन मैं बोलूँ तो ना मैंने बैठी नहीं हूँ, मैं उस दिन बिल्कुल भी नहीं बैठी हूँ। फिर मम्मी पापा भी आए हैं, कुछ बातें हुई हैं जो मैं आप लोगों को अभी थोड़ी सी देर में बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े का जो बेसन है वो मिक्स कर दिया, और उसके बाद फिर मैं पकौड़े बनाना शुरू करूंगी। बच्चे भी खाने के लिए बैठे थे कि उन्हें खाना खाना है। तो मैंने डी मार्ट से आते ही ना दही सॉरी कड़ी चढ़ा दी, और कड़ी मैंने चढ़ाई छाछ से। तो छाछ के 2 पैकेट में ले आई थी, दही में अलग लेके आई थी। तो जो छाछ के पैकेट में लाई थी, छाछ से कभी भी दही कड़ी बना के देखना, छाछ से बहुत अच्छी कड़ी बनती है। पहले ना एक बार बीच में मैं छाछ, उसके बाद दही नहीं थी, हम वहां गए थे जिनके यहाँ दूध मिलता है, जो बेकरी सॉरी डेयरियां होती हैं वहां पे। तो उनके पास दही नहीं थी, उन्होंने बोला आप छाछ ले जाओ, छाछ से बनाना। मेरे को लगा छाछ से बनाते, चलो छाछ से बनाते, और इतनी अच्छी बनी थी वो कि मत पूछिए। तो मैं इसलिए 2 छाछ के पैकेट ले आई थी, और 2 छाछ के पैकेट से ही मैंने जो कड़ी है वो बनाई। फिर यहाँ पे फटाफट से जो पकौड़ियाँ हैं उनकी तैयारी करी। डुग्गू चला गया था हेयर कट के लिए, कि उसके बाल बहुत ज्यादा ही अजीब से हो रहे थे। और डुग्गू के बाल बहुत ज्यादा ना डेंस हैं, और उसके बाल अगर थोड़े भी बढ़ते हैं ना तो हम लोगों के लिए सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसका थोड़ा बाल जो था वो कटवाने चले गए थे, तो मैंने जिया के लिए थाली लगा दी। तो मैंने चावल नहीं बनाए, मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी। तो कड़ी रोटी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। आप कड़ी चावल खाते हो, गरम गरम रोटी खाना, कड़ी चावल से सबसे अच्छी, कड़ी चावल से ज्यादा अच्छी आपको कड़ी रोटी लगेगी। तो मुझे एकदम क्रिस्पी एकदम जैसे उतरी हुई रोटी घी वाली, और कड़ी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। चावल
कढ़ी चावल अच्छे होते हैं बट इससे अच्छे नहीं हो सकते। तो मैंने जल्दी जल्दी से रोटियां सेक के रख दी सबके लिए, और ज़्यादा रोटी बननी नहीं थी तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ डाल दी। तो डुग्गू तो स्पेशली एक रोटी लेता है और वो सिर्फ पकौड़ी और कढ़ी खाता है, तो डुग्गू कढ़ी पकौड़ी ज़्यादा खाता है। फिर मैंने रोटियां बनाई हैं एंड फिर मैं चली गई थी अपना खाना लेके अंदर, और जिया ने अपनी प्लेट से तो खाया नहीं, फिर मैंने इसको अपनी साथ खिलाना शुरू किया। और मैं बता रही थी शायद कि ना डुगू गया हुआ है बाल कटाने। तो यहाँ पे मैं माँ बेटी ने बहुत ही अच्छे से अपना पूरा खाना जो है वो फिनिश किया। एंड सीरियसली मेरी भूख लग रही है अभी ये वीडियो देख के। खा के हम फ्री हो गए हैं, डुगू नहीं है अभी घर पे, वो बाल कटाने गया था। नहीं नहीं मैं हो गई हूँ रेडी, मैं जा रही हूँ ज़ूडियो। मुझे एक ब्लू कलर की नेल पेंट चाहिए और देखने जा रही हूँ कुछ कलेक्शन वगैरह आया है नहीं। मेकअप का तो पता नहीं, मेकअप नहीं लूँगी मैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत मेकअप हो गया है। और बच्चों को डालूँगी मैं प्लेइंग जोन में ऊपर, फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग पे। एंड मेरे ना पैरों में चक्कर बन जाते हैं कभी कभी। चक्कर बनना मतलब पूरे दिन से मैं बैठी नहीं, अभी जाके थोड़ा बैठी हूँ क्योंकि मैं तैयार हो गई हूँ। एंड अब जा रही हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा था, घूमने वाला मौसम था, पर घूमने का मतलब नहीं है क्योंकि बहुत गंदे बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है। अब यहाँ पे सुबह से बारिश हो रही है, बीच में धूप निकली थी फिर बारिश हो गई। कहाँ जा रही हो? स्कूल में क्या किया जिया ने आज? पढ़ाई करी थी? डांस ही करी थी? डांस ही करी थी? और अंगूठा निकालो। दांत दिखाओ सबको अपने, टीथ हो गए ना ऊंचे। हम लोग के घर में किसी के दांत ऊंचे नहीं हैं। जिया ने अंगूठे से अपने दांत ऊंचे कर लिए। इसके बेबी टीथ ऊंचे हैं तो आप सोच सकते हैं इसके नॉर्मल टीथ आएंगे उनका क्या होगा। अब मैं दवाई लगा रही क्योंकि अब जानबूझ कर रही है। दवाई लगा दो, लगा दो। बहुत कड़वी रहती है, वॉमिट करती है यार। नहीं मम्मा पी तो प्लीज, तो फिर तुम पियोगे अब? नहीं। हाँ तो नहीं, मेरे होठों पे मत हाथ लगाओ। नहीं लग, मैं नहीं लग, ये आती है यार। ऐसा लग रहा है सो जाओ यार। दवाई निकालना, चलो दवाई लगा ही रहे। तुम नहीं मान रही ना? नहीं। इसके बालों पे शैम्पू कर दिया मैंने, इसके बालों की हालत देखो। नहीं। पक्का? तो तुम्हारे बाल थोड़े से मैं वो करती हूँ सही। आ जाओ। पापा मम्मा देखो देख कीड़ा लगा दीवार पे। देखो हाथ हटा ले वहाँ से, देख वो, देख दीवार अपने बाजू में, देख वहाँ, देख वहाँ। तो अब यहाँ पे चली गई थी, मेरे को ज़ूडियो जाना था। अगर आप मुझे बहुत टाइम से देख रहे हैं तो मैं ना एक सैंडल पहनती हूँ। अब सैंडलों के साथ मैं हील वाली सैंडल पहनती हूँ और मैं मोस्टली अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ, कई बार मेरे को दिक्कत हो जाती है उसके कारण। तो मेरे पास टोटल 3 पेयर ऑफ शूज होंगे। मैं शूज पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं शू पहनती ही नहीं हूँ। तो मेरे पास एक जिम वाले थे, 2 रेगुलर वाले थे और बाकी बूट्स थे। तो मुझे एक नॉर्मल अच्छा सा शूज चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने बच्चों को छोड़ा। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे ज़ूडियो। तो यहाँ ये है संगड़िया मॉल। अगर आपके बच्चे हैं तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, उनको इंस्ट्रक्शन दे देना कि बच्चों को निकलने ना दे, और जब भी उनको निकलना हो तो वो एक कॉल कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग चले गए थे ज़ूडियो के लिए, और मुझे चाहिए थे अच्छे से, लाइक मेरे को लग रहा था कोई अच्छे से शूज लूंगी, और साथ में मुझे ब्लू कलर की एक नेल पेंट चाहिए थी जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी। और वही था कि बच्चे टाइम दे दें। तो बच्चों के ना टोटल कितने पैसे लगते हैं ये भी बता देती हूँ। आधे घंटे के लगते हैं 150 रुपए। अगर आप 1 घंटे के लिए छोड़ते हो तो 400 रुपए में 2 बच्चे हो जाते हैं। पर हमने 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ा क्योंकि मेरे को डुगू का लगता है कि डुगू शायद 10-15 मिनट ही रहेगा, और उसने वही किया कि जिस टाइम पे मैं शॉपिंग कर रही थी वहां से कॉल आ गया कि बच्चा रो रहा है, बेटी तो खेल रही है पर लड़का आपका रो रहा है, आप आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने कुछ जूते देखे, तो मुझे तो बहुत सारे जूते पसंद आ रहे थे। एक ये भी कंफ्यूज थी और एक ये वाले में। तो फिर मैंने जो पिंक एंड वाइट है ये वाला शू जो था वो ले लिया। ये आई थिंक
899 का था, लाइक 900 में 1 रुपीज़ कम। एंड फिर मैं नेल पेंट ली और फिर मैं आ गई। तो ये चले गए थे बच्चों के पास में क्योंकि बच्चे रो रहे थे। इनको भी सैंडल चाहिए थी जो ये ले नहीं पाए। मैंने अपनी जीन्स देखनी थी, वो मैं देख नहीं पाई क्योंकि 15 मिनट में मुझे कुछ भी करके बिल विल पे करके मैं आई हूँ फटाफट से। फिर यहाँ पे लोग आइसक्रीम खा रहे थे और मैंने क्योंकि वहाँ पे कुछ नेल पेंट ट्राई करी थी तो मेरे हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो मैं नेल पेंट रिमूवर भी लेके आ गई थी। तो मैंने नेल पेंट लगा ली बैठे बैठे, मैं बोर हो रही थी, मैं बोला नेल पेंट लगा लो। यहाँ पे नेल पेंट लग गई, बहुत ही प्यारा कलर था पर वो कलर तब भी नहीं था जो मुझे चाहिए था। फिर यहाँ मैंने अपने लिए हॉट कॉफ़ी मंगवाई क्योंकि सुबह से मैं थक गई थी यार, बहुत ज़्यादा थक गई थी। आ गए हैं, मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ। मैं ज़ूडियो से जीन्स लेना चाहती थी और मेरे को शूज़ चाहिए थे क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मैं काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। जैसे हम कहीं पे भी जा रहे थे तो मेरे पास शूज़ थे पर प्रॉपर अच्छे वाले शूज़ नहीं थे। ये शूज़ और ये जो शूज़ हैं, ये देखो मैं राशना बीबी लगानी है, तो ये शूज़ लिए हैं। ये है 890 आएंगे, लाइक 900 रुपीज़ के और काफ़ी प्यारा कलर है। अभी बरसात में थोड़ा अवॉइड करूँगी मैं क्योंकि वाइट है। और जिस देर में जीन्स देखती है डुगू रोने लगा और ऊपर जाना पड़ा। तो ये छोटे वाले कुछ डिओस थे जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे खुशबुओं से बहुत प्यार है। फिर एक रिमूवर लेके आए हैं, नेल पेंट रिमूवर, फिर नेल पॉलिश रिमूवर। हाँ, ये दो है नेल पॉलिश, इनमें से एक है पर्पल कलर और एक है ये ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर जो है ये तो मैंने लगा लिया था बेटा, भी यही वाला है। हाँ, ये मुझे ना ये ब्लू कलर चाहिए था पर ये वैसा वाला ब्लू तब भी नहीं है जो मुझे चाहिए। मैंने अमेज़ॉन से लिया था वो ब्लू कलर, परफेक्ट ब्लू तो मुझे मिला नहीं पर फिर भी थोड़ा सा ब्लू मिल गया। तो मुझे नेल पेंट्स काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक किसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैं नेल पेंट्स का बहुत टाइम से शौक है। अभी थोड़ा कम हो गया था बट वापस से मैं अपने शौक पूरे कर रही हूँ। तो ये दो ले आए हैं, तो मैं अभी ज़ूडियो की लगा रही हूँ। मेरी जितनी भी नेल पेंट आपको दिख रही हैं वो ज़ूडियो की ही हैं अभी रिसेंट। तो सब्ज़ी आ गई है। उसके बाद फिर मैं ले आई थी सब्ज़ी क्योंकि एक दिन पहले हम लोगों ने सिर्फ पराठा और बच्चों ने दूध रोटी खाई थी। अब दाल वाल कैसे कुछ था नहीं है, बना सकती दाल वाल थी, राजमा छोले सब था, बट मेरे को मन ही नहीं किया क्योंकि सब्ज़ी नहीं थी। तो सब्जियां मैंने यहाँ पे अरेंज करना शुरू किया। अब क्योंकि बरसात शुरू हो गई, बारिश सबके यहाँ पे आ रही होगी, आई होप जिनसे ये बात करें क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी आ रही है, तो सब्जियां गीली रहती हैं। तो मैंने ना यहाँ पे इस वाले सेक्शन में एक पेपर बिछाया और उस पे सारी सब्जियां जो थी वो खोल के रख दी। भिंडी को मैंने पैकेट में रखा क्योंकि भिंडी जो है पूरी मिक्स हो जाती है। तो मैं ऑलमोस्ट लाइक ज्यादातर सब्जियां ही लाई थी, करेला, बैंगन, ये परवल और बरबटी और भिंडी, और एक में लाई थी लाल भाजी क्योंकि मुझे लाल भाजी की सब्जी बनानी थी, मैं सांभर बनाने वाली थी। तो ये है हमारी लाल भाजी। इसको बनाऊंगी मैं थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में और इसके साथ बनाने वाली है सांभर। तो सांभर राइस एंड लाल भाजी बना रही हूँ मैं। थक गई, थोड़ा बैठ रही, मेरा पैर दुख रहा है। तो सब्ज़ी मैंने पूरी और रोस्ट करके कर दी है और फ्रिज मुझे क्लीन करना है, थोड़ा ऊपर नीचे से भी करना है, थोड़ा अंदर से भी करना है। एंड दशहरी लेके आए हम लोग 100 रुपये के 1.5 किलो, और अभी मैंने पानी में डाल के रखे, अब उसको भी फ्रिज में लगाने वाला काम है। थक गई, पता सुबह से ऐसा लग रहा है मेरे पैरों में इतना हो गया। ये लोग मस्त खेल के आ गए, मुझे जूते भी मिल गए पर मेरे को जीन्स लेनी है। मेरे से पहले ना जीन्स का समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। मेरे को ना बूट कट ऐसे अच्छी, मेरे को लूज़ वाली जीन्स नहीं, मुझे एकदम अच्छी फिटेड चाहिए होती है। जो भी ज़माना चल रहा हो, जो भी ट्रेंड चल रहा हो, मेरे को ऐसे फॉलो नहीं करने होते हैं ट्रेंड कि ये फॉलो करो या वो फॉलो करो। तो मुझे ना नहीं अच्छी लगती ज़्यादा बैगी जीन्स। एक है मेरे पास, मैं पहनती ही नहीं हूँ। मुझे थोड़ी सी ना वही चाहिए थी, तो फिटिंग वाली दिख नहीं रही थी। दिखती उससे पहले मिस्टर अद्विक जी रोने लगे और कुछ भी वो नहीं हो पाया। तो अभी मेरी चाय बन रही है। और ये क्या है? अच्छा, ये दीवार पे थोड़ी, मेरे बच्चों ने इतनी कलाकारी करी नहीं है, थोड़ी सी कलाकारी करके रखी है, वो भी जिया नहीं करी है। आपने उतार दिया है? तो किसने उतार दिया? पापा। आपका कोई फ्रेंड है स्कूल में, दोस्त है आपका? नहीं। आपको स्कूल में कोई डुगू का पता है, एक दोस्त है, उसका नाम है जनक। मैंने बोला डुगू तुम्हारी कोई दोस्त, मैंने बोला जनक। तुम्हारा लड़का है, लड़की बोला लकड़ी फिर बोला लड़की, बहुत अजीब ढंग से वो लड़की बोलता है। तो वो जनक उसकी नर्सरी में भी दोस्त थी और जनक उसकी अभी भी दोस्त है। तो यहाँ पे मैं सब्जियाँ डाल रही थी, तो
मैं सांभर की तैयारी कर रही थी, तो मैंने अपने फादर इन लॉ को एक मैसेज भेजा था एक दिन पहले, और मेरा कुछ घर वर का जो मैंने आपको बोला था वो सॉर्ट हो गया था कि मुझे एक घर चाहिए। तो वो सब जो था वो सॉर्ट हो गया। लाइक मैंने रेंटेड की बात करी थी, जिसमें कि मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए मेंटल पीस के लिए। देन फिर जब मैं सब्जी बना ही रही थी तो मैंने सांभर तो चढ़ा दिया। तो उस बीच मेरे जो इन लॉज हैं वो आ गए, तो वही सब बातें थी जो मैंने को डिस्कस करनी थी, उन्हें सारी बातें डिस्कस करी। मैंने बोला कवर नहीं, मम्मी वही बोल रही थी कवर मैंने देखा था, तो पापा कह रहे थे कि बचपन से राजा से हमने कुछ कराया ही नहीं है। राजा जो है वो घर के पूरे ही खानदान के, लाइक इनके मेरा कोई दूर दूर तक जेठ देवर कोई नहीं है। तो पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं ना, जिसने घर में एक प्लेट भी नहीं उठाई हो, और आप सोच रहे हो कि इतने सालों में इसको अब पता चल रहा है। पहले इतना पता ही नहीं चलता था, क्योंकि मैं आपको पता है बहुत काम करती हूँ, तो मुझे इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अब थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होने लगा है ना, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ ये नहीं करते। मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट इन्होंने तब भी करते रहे। बर्तन बर्तन तो ऐसे करवा देते थे, ऐसा नहीं था कि नहीं करते थे, पर मम्मी बोल रही थी कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं। लाइक प्रेस से लेके कवर्स से लेके वही सब। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, लड़ाई नहीं हुई, डिस्कशन हो रहा था। तो ये मुझसे इतने दिनों में बात कर रहे थे कि सब, मतलब कि बहुत दिनों बाद थोड़ी सी हम लोग की ऐसी बात हुई, बता रहे हैं वही हाथ वो कर करके कि मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तो घर भर का मम्मी को बताया था और सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है, और मुझे इनसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे को ना मेंटली मैंने उनको सीधा बोला मुझे डिप्रेशन होता है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट रहा है, और उनसे सारी बातें डिस्कस करी है। देन फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो दिखने वाली है जो कुछ चीज़ों से वो है, लाइक नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पे अब मैं इतनी बात करूँगी, बस ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि शायद ब्लॉग में नहीं दिखा रही हूँ। बट ऐसे ही मैं कोई पागल इंसान नहीं हूँ कि इतनी इतनी बातों का इशू बनाती मैं। तो यहाँ पे मैं छौक लगा दी थी मैंने। फिर नेक्स्ट डे का ही ब्लॉग था, क्योंकि फिर बच्चों को मैंने स्कूल भेजा है, एंड ये स्कूल गए हैं, फिर जाके मैं थोड़ा सा आपसे बात कर रही थी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज है मंगलवार, और कल मैंने खाना बनाया था इस टाइम पे। मैं थिंक लाल भाजी की सब्ज़ी छौंक ही दी थी, इतनी टेस्टी बनी ना यार, चने की दाल में। उसमें ना नारियल भी डलता है, मेरे पास नारियल था नहीं, अब कसा हुआ नारियल डाल दो। तो मम्मी पापा आ गए थे, फिर मम्मी पापा बैठे हैं, एक डेढ़ घंटा बैठे होंगे। तो फिर मैंने कुछ शूटने की बात करते रहे, फिर खाना ही मैंने हाथ के हाथ बनाया। एंड दोनों आए थे मम्मी पापा, तो मतलब है ना। फिर उसके बाद फिर क्या किया, हाँ उसके बाद फिर वो लोग गए, मैंने लोगों को खाना दिया है। तो बच्चे तो कढ़ी चावल खा लिए, हम लोगों ने सांभर चावल और वो खाया। बहुत ही मस्त परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन था। अभी मैं उठी हूँ और बच्चों को स्कूल भेज के अब मैं करूँगी थोड़ा काम, पर फिलहाल मेरे को थोड़ी एडिटिंग बची है तो वो करने जा रही हूँ। फिर मैं चाय बनाती हूँ, और चाय इज़ लाइक नेसेसिटी। तो ये भी चले गए हैं, तो काम की बात ही करने आए थे वो लोग कि राजा के वर्क रिलेटेड की क्या चल रहा है, क्या करना है। उनका जो प्लान है वो फूड का था, तो फूड का अब है, बट वो ऐसा फूड नहीं है जो कि रेस्टोरेंट में जाए। मैक्सिमम शेक्स वगैरह ही उसमें, जूसेस वगैरह, शेक्स वगैरह ही आएंगे, और जो भी फास्ट फूड रहता है ना वैसा, ऐसा प्रॉपर फूड अभी तो नहीं कर सकते हैं। तो वही भी थोड़ा सा प्लान है, अब वही देखने गए हैं। तो ये भी आएंगे अभी 1-1.5 घंटे में ही, तो 2-4 चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ ऐसे चलती नहीं है ना यार। लाइफ में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। 5, 10, 3, 15, 20 कितना भी कमा रहे हो कमाओगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका काम करना। गर्मा गर्म चाय और घर में कोई नहीं है। मुझे आ रही है पहली वाली फीलिंग जब मैं अकेले व्लॉग शुरू करती थी, बट रात तक राजा आ जाते थे। सुबह 9:30 10 बजे काम पे चले जाते थे। राजा एक ऐसे इंसान हुआ करते थे, समय का फेर होता है, ऐसे इंसान थे कि ये इंसान अपना एक भी दिन ऑफिस मिस नहीं करते थे। मैं कई बार ऐसा होता था कि मैं उठ नहीं पाती थी और ये सुबह चले जाते थे, फिर नाश्ता बाहर करते थे, फिर मैं लंच बनाती थी। याद करें वो व्लॉग्स जब मैं अपने हाथों से दोपहर में लंच नहीं खिला के फिर वापस भेजती थी। फिर ये आते थे 9 बजे, मैं वीडियो अपलोड करती थी जाके बाहर चाय की टपरी पे, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा नेटवर्क नहीं आता था उस टाइम पे। और फिर 10 बजे मेरे व्लॉग्स जाते थे। मतलब हमारा हर दिन का था कि हम रात में जाते ही जाते थे।
तो कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी सर्दी हो, वो हमारा एक ऐसा रूटीन था जो कि हम फॉलो करते थे। मतलब उसके बाद फिर डुग्गू हुआ है तो फिर थोड़ा सा हो गया कि कम हो गया जाना, बट बॉन्डिंग कहीं से भी कम नहीं हुई। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप अपनी भाभी के पास जा रही हो, मतलब मायके के लिए इतना खुश हो रहे हो, और आपकी प्रेगनेंसी में तो किसी ने कुछ नहीं किया था, और आप मतलब ससुराल वालों के लिए तो ऐसे इतना आराम से वो नहीं होती है। मैं ससुराल वालों के लिए भी हो जाती हूँ। अभी अप्रैल में कुछ हुआ था, उसके बाद फिर मम्मी पापा के साथ आई एम लाइक नॉर्मल, है ना। मैं चीज़ें भूलने वाली इंसान हूँ कि ठीक है यार, चलो कोई आ रहा है अपनी तरफ से, और मम्मी पापा से क्या ही फिर वो करना है यार। तो पापा वही बोल रहे थे हम कितने साल जिएंगे, 5 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, कब तक तुम लोग, अगर ये सब चीज़ें चलती रही तो फिर आगे कौन देखेगा। तो वो कह रहे थे हम जब तक हैं तब तक ये चीज़ें सॉर्ट हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो वही समझा रहे थे, समझ भी रहे हैं, नहीं भी समझ रहे हैं, मतलब ये वो इंसान शायद बहुत अच्छी मेंटल स्टेट में है नहीं। तो यार बस ये सब बातें थी हम लोग का है, और मेरा किसी से वो नहीं है। और मेरी प्रेगनेंसी की आप बात कर रहे हो, मैंने अपनी भाभी के लिए कौन सा कुछ कर दिया जाके प्रेगनेंसी में। बच्चे को तो देखने जाऊँगी ही ना यार, और वो भी कितने दिन के लिए जाती हूँ मुझे नहीं पता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसको लेके भी एक फ़ियर है। वो फ़ियर राजा को लेके है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं चले गए ना तो मेरे घर वालों की एक बार हुई है हालत, बताऊँगी बाद में। अभी चलो मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को, मुझे पीनी है चाय। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। एंड मैं अपनी लाइफ में एक दुविधा में फंसी हुई हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले मुझे लगता है मैं ये कर दूँगी, जैसे ही पेरेंट्स आते हैं बीच में, वैसे फिर मुझे उन लोगों को देख के लगता है कि इन लोगों की भी क्या गलती है।